हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन सिंह आज आप लोगों के लिए सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि आज की वीडियो डेली की वीडियो से थोड़ा सा लंबी रहने वाली है, लेकिन आज मैं वीडियो लेकर आया हूं किस पे? मौलिक अधिकार पर। तो जैसा कि आज हम लोग जानेंगे हम लोगों के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? मूल रूप से 6 हैं। कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे और आइए शुरू करते हैं। समता या समानता का अधिकार, पहला फर्स्ट नंबर जो है क्या है? समता या समानता का अधिकार। इसमें जो है ये अनुच्छेद 14 से 18 है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 14 से 18 है। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समता है। विधि के समक्ष समता यानी कि इसका अर्थ है यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 यह कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के बाद अनुच्छेद 16 आता है। अनुच्छेद 16 जो है आपका यह कहता है कि लोक नियोजन की विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अर्थात राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजक या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 यह कहता है अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 18 आता है। इसके बाद उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अर्थात सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। इसके बाद जैसा कि हम आते हैं सेकंड, दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो है अनुच्छेद कितने? 19 से 22 हैं। 19 से 22 हैं। तो आइए अनुच्छेद 19 में देखते हैं क्या होता है। हाँ, अनुच्छेद 19A। अनुच्छेद 19A में बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की सभा करने की स्वतंत्रता है, यानी कि आप शांतिपूर्वक बिना कोई भी अपने पास हथियार लिए बिना भी आप सभा कर सकते हैं। 19B ये अनुच्छेद करता है। अनुच्छेद 19C जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19D में आप किसी भी क्षेत्र में देश के आवागमन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19E आपको किसी देश के किसी भी जगह पर किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। आपको कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद G करता है। हाँ, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण करता है। तो जैसा कि अनुच्छेद 20 में जानते हैं कि इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 20 के तहत पहला, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सज़ा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक बार सज़ा मिलेगी। नंबर 2, अपराध करने के समय जो कानून हैं उसी के तहत सज़ा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। नंबर 3,
किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद ये आपका अनुच्छेद 20 कहता है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 कहता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 का आता है। अनुच्छेद 21 का क्या कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। यह जो है 86वां संशोधन 2002 से है। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध का और निरोध में संरक्षण अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने की अधिकार होगा। यदि अनुच्छेद 22 जो है, अगर यदि आपको कोई भी पुलिस या कोई भी कानून के तहत कोई आपको अरेस्ट करता है तो आप उसको हिरासत में लेने का कारण पूछ सकते हैं और आपको 24 घंटे के अंदर में उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। जो भी होगा पुलिस अधिकारी होगा उसे करना है। अनुच्छेद इसके बाद आपका आ जाता है अनुच्छेद 19 से 22 तक। हाँ, 3 आगे देखते हैं। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में जो है आपके अनुच्छेद 23 से 24 आते हैं। कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 23 से 24 आते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 यह कहता है कि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चों को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक आता है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 यह कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 बताता है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व एवं प्रशासन का अधिकार है। जैसे कि इसके बाद आइए देखते हैं अनुच्छेद 27 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 ये कहता है आपका कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 कहता है राज्य विधि से पूर्णतः
पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को भला सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। अब आइए, आपका 5 नंबर आता है संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसमें कि अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। क्या दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों में संरक्षण है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। अनुच्छेद 30 क्या कहता है? यह कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यानी कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 30 जो कि संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार में जो है अनुच्छेद 32 आता है। और संविधान, इसमें मेन इम्पॉर्टेंट एक जो प्रश्न आता है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो हमेशा पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अनुच्छेद 32 क्या है? इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाइयाँ द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन कराने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख। तो इसको जो है हमने शॉर्ट में आप लोगों को बताया और आप लोग इसको बहुत अच्छे से सुना। इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद